सो हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए अब हमारा मेजर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा पाइथन वॉइस असिस्टेंट। अब ये क्या है, देखो जैसे कि एलेक्सा और सीरी आपने देखा होगा। क्या करते हो आप, उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो जवाब देती है आपसे वॉइस के फॉर्म में। वैसे ही हमारा वाला प्रोजेक्ट रहेगा, वॉइस के फॉर्म में आपको जवाब देगा। ठीक है, अब देखिए आपने कहीं वेबसाइट पे भी गए होंगे, वहाँ पे भी तो असिस्टेंट रहते हैं, भले वो वॉइस हो या चैट बॉट हो, बट होता है ना कोई असिस्टेंट। तो आप क्या करते हो, उसको टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा देते हो या क्वेश्चन पूछते हो, और वो आपसे टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्लाई देता है। बट हमारे वाले में वॉइस के फॉर्म में वो रिप्लाई देगा। जी हाँ, अब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये वाला मेजर प्रोजेक्ट है। और हर एक चीज़ बहुत बारीकी समझाऊंगी, हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगी, हर एक कोड का मतलब समझाऊंगी, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और अगर यही वाला कोड आपको किसी और प्रोजेक्ट में लगाना हो तो आप कैसे लगा सकते हो। हर चीज़ बारीकी से बताऊंगी, इसलिए ये वाला वीडियो पूरा देखना, इसके बिल्कुल मत करना, साथ साथ बनाते भी जाना। ठीक है, कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, ये भी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो अब यहाँ पे ना हमें टोटल 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली, क्या लॉजिक लगाना होगा। ऑब्वियसली हमें इनपुट देना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे ना हमारे वॉइस असिस्टेंट से, वो लॉजिक लगाना होगा। सेकंड क्या, सेकंड चीज़ ये कि वो सही जवाब दे पाए उस अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कोई सब जवाब दे दे, सही जवाब दे। और थर्ड क्या, वॉइस के फॉर्म में जवाब दे पाए वो, करेक्ट। सो चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। ये वाले हमारे अल्टीमेट पाइथन कोर्स AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट है, जिसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है और हर एक टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे AIML ऑटोमेशन के। ओके, सो हमारी प्लेलिस्ट ये रही, और यहाँ से हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। आपको हर एक टॉपिक में प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें भी आपको रेपल वाले में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा AI का, और 2 to 3 प्रोजेक्ट्स है हर एक ट्यूटोरियल में। उसके साथ इस वाले ऑपरेटर में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा AI का। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, ये आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको कंडीशन स्टेटमेंट में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रिंग में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, और लूप में भी हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप स्टार्टिंग से फॉलो करना, और जो भी नई लेक्चर्स रहेंगे वो सब इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो मैं आपको पाइथन की इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। इसमें हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश में। अगर आपको कुछ लेक्चर्स देखने हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। और यहाँ पर भी आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारे हिंदी वाले कोर्स में पाइथन के और इंग्लिश वाले में प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स में वैरायटी मिल सके। आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये वाली हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रेपल में भी, ऑपरेटर्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी, लूप्स में भी। ये वाला हमारा मेजर प्रोजेक्ट है जो हमने पाइथन से बनाया है। यहाँ पर हमने गेम बनाया पाइथन से। यहाँ पर हमने टपल्स में भी प्रोजेक्ट बनाया, स्ट्रिंग में भी प्रोजेक्ट्स है, और ये वाला डिक्शनरी का ट्यूटोरियल है, और इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फंक्शंस में हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए। आपको रिकर्जन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फाइल्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, फाइल आईओ में, कि फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है हर एक चीज़। ऊप्स में भी आपको हर एक चीज़ बहुत ईजी लैंग्वेज में मिलेगी और डिटेल में मिलेगी, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। और ये 3 प्रोजेक्ट्स है। जब आप ये वाली प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वाला प्रोजेक्ट्स बना लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम AIML ऑटोमेशन का ही कोर्स कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, AI असिस्टेंट का। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहली चीज़ आपको जो इंस्टॉल करनी है वो ये है। देखिए, ऐसे करके आप ड्रैग करके कर लो, या फिर यहाँ पे रन करके आप टर्मिनल ओपन कर लो। उसके बाद पिप इंस्टॉल, और फिर PYYTTSX3। इसका काम क्या होगा, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करेगा ये। उसके बाद एंटर। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। आपके इसमें नहीं होगा तो आप फिर से इंस्टॉल कर लेना। ये कमांड लिखो, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, PYTTSX3। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पर भी लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, अब हमने ये तो इंस्टॉल कर लिया। अब हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज, जो यहाँ पर हेल्प करेगी हमारे कोड बनाने में। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहली जो लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी वो होगी इंपोर्ट PY। जो इसे हमने इंस्टॉल करनी है ना, उसी को इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम इसे यूज कर पाए, PYTTSX3। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे डेट एंड टाइम। अब देखिए, इसका काम क्या होगा। इसका काम बस सिंपल सा होगा कि अगर मैं अपने वॉइस असिस्टेंट को बोलूँ कि अभी करंट टाइम क्या हो रहा है, हाँ ये वॉच की तरह भी काम करेगा, तो फिर उसे करंट टाइम बताना आना चाहिए, और डेट भी बतानी आनी चाहिए। उसके लिए हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। डेट टाइम, डेट टाइम का काम ये होगा, जो भी करंट टाइम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टाइम दे रहे हो, जो भी करंट टाइम चल रहा है ना, आप जिस भी सिटी में या कंट्री में हो, उस हिसाब से इंपोर्ट
import date time। ओके, इसे भी हमने इंपोर्ट कर लिया और इसे भी इंपोर्ट कर लिया टेक्स्ट टू स्पीच को। उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, मतलब एक इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें टर्मिनल को बोलना पड़ेगा कि इंजन को स्टार्ट करो, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम एक इंजन क्रिएट कर लिया, उसमें हम बोल रहे हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच आप कन्वर्ट कर दो डॉट इनिट। इससे रिलेटेड है, पहले भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था टेक्स्ट टू स्पीच का, बट वो इस टाइप से नहीं था, वो थोड़ा सा अलग था। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में था, आप देख लेना, शायद रेपल में था, आई थिंक सो। अब डिफाइन अ फंक्शन टू स्पीक टेक्स्ट। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वाले प्रोजेक्ट का। देखो ये ना 3 काम करेगा। सबसे पहला जो इस फंक्शन का काम होगा वो होगा कि प्रिंट करके बताएं। क्या प्रिंट करके बताएं? जो भी बोल रहा है ना हमारा वॉइस असिस्टेंट, जो हमें सही रिप्लाई दे रहा है, उसे प्रिंट करके बताएं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अच्छा ये बोल रहा है। सेकेंड जो चीज होगी वो होगी कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट टू स्पीच में। यहाँ हम यूज जरूर कर रहे हैं, बट इसका लॉजिक भी यहाँ लिखना पड़ेगा टेक्स्ट टू स्पीच में। और जो थर्ड थिंग होगी वो होगी कि प्ले करके बताएं। प्ले किसे करे? वॉइस को प्ले करे, रिकॉर्डिंग को प्ले करे, मतलब जो बोल रहा है ना उसे प्ले करे, और तब तक कि वो चलता रहे, जब तक कि पूरी लाइन नहीं बोल देता। भले वो एक वर्ड बोल रहा है तो फिर तब तक कि वो चलता रहे। अगर वो 3 लाइन का पूरा पैराग्राफ बोल रहा है तो तब तक कि चलते रहे, रुके नहीं बीच में। और जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है बोलना, उसका रिप्लाई कंप्लीट हो जाता है, फिर वो रुक जाए। अब हमारा टर्मिनल, ये भी लॉजिक हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। 3 लॉजिक लगेंगे एक ही फंक्शन में। ठीक है, अब देखो फंक्शन वाला ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस है, वो ऑलरेडी मैं पाइथन के इंग्लिश वाले ट्यूटोरियल में अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पर देख लेना आपको अभी देखना है तो। इसमें थोड़ा सा बाद में आएगा, बट उसमें भी मैंने प्रोजेक्ट बनाकर बताया, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंग्लिश वाले पाइथन की। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ अब हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डेफ लिखो। अब इसका काम क्या होगा? बोलने का काम होगा, सिंपल, इसलिए मैं स्पीक नाम दे रही हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट क्यों? ऑब्वियसली जो भी हम बुलवाना चाहेंगे वही तो बोलेगा एआई असिस्टेंट। देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, अभी वाले प्रोजेक्ट में ना लॉजिक बहुत सारा है, इसलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। टेक्स्ट इसलिए लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप चैट जीपीटी चलाते हो तो चैट जीपीटी में लॉजिक लगा होता है, पीछे किसी ने लॉजिक लगाया कि अगर कोई ये वाला इनपुट देना तो इस हिसाब से आपको ये आउटपुट देना है, उसका कोड लिखा है। अगर आपने हाय बोला है तो उसे हेलो या हाउ आर यू ये बोलना है, ये वहाँ पर कोड लिखा है। इसी तरीके से हमें भी हमारे असिस्टेंट को बताना पड़ेगा कि कोई आपसे हाय बोल रहा है ना तो आप उसको हेलो बोलो, अगर वो बोल रहा है हाउ आर यू तो आई एम ग्रेट ऐसा बोलो। ऐसे करके हम एक एक चीज हमारे असिस्टेंट को बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रही हूँ कि जो भी हम बताएंगे ना कोड में, मैं जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रही हूँ उसे वो बोलकर बता दे, उसे वो बोलकर सही से रिप्लाई दे, एक सर्टन कंडीशन पर। वो कंडीशन हम बनाएंगे यहाँ पर। देखो फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में, हम हमारे असिस्टेंट से यूजर को रिप्लाई दिलवा रहे हैं। रिप्लाई भी एक सही रिप्लाई होना चाहिए कि जो यूजर ने बोला उसी अकॉर्डिंग सही रिप्लाई होना चाहिए। तो रिप्लाई में कोड में लिखूंगी तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, उस टेक्स्ट को उसको बोलकर बताना है, सही रिप्लाई देना है, वो मैं लिख रही हूँ। कंडीशंस हम और बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कि वो है क्या, तो एआई बॉट है ये। ठीक है, एआई बॉट। ओके, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, टेक्स्ट हमने पास कर दिया यहाँ पर, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक और लॉजिक लगाना है, ये तो लॉजिक लगा दिया। सेकंड लॉजिक क्या होगा? टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सके, उसके लिए हमें इंजन चलाना होगा, जो हमने इंजन ऊपर बनाया ना उसको, उसे हम बोल रहे कि तुम बोलो, तुम से करो। किसे? जो भी टेक्स्ट का मैं लिखूंगी ना कोड वो बोलो। अब जो थर्ड लॉजिक रहेगा ना वो इसलिए रहेगा कि आपने टेक्स्ट बोल तो रहे हो, पर बोलने के साथ साथ ये इंजन चलते रहना चाहिए, टर्मिनल चलते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, उसे पूरा बोलने दो। उसके बाद जब वो बोल दे उसके बाद रुको, वो लॉजिक हमें थर्ड यहाँ लगाना है। तो इंजन को बोल रहे हैं हम कि तुम रन करो और वेट करो जब तक कि उसका पूरा बोलना हो नहीं जाता। किसका? हमारे असिस्टेंट का बोलना हो नहीं जाता, वॉइस असिस्टेंट का, तब तक के। और जब बोलना हो जाए फिर आप रुक सकते हो, सिंपल। ये हमने लिख दिया। अगर इसमें से कोई सी भी चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, डोंट वरी, ये पूरा हम बनाएंगे, एक एक करके चीज़ें समझ आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि नई चीज़ है ये। ओके, उसके बाद ना देखो हम ग्रीट का मैसेज दिखाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम एआई असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, आपने भी देखा होगा ग्रीट करता है ना, हेलो हाउ आर यू और हाउ मे आई हेल्प यू, इसको ग्रीट करना है हमें जब भी कोई आता है। एआई बॉट, या फिर आप यहाँ पर ना नाम भी दे सकते हो इसका, कुछ भी। मैं कुछ नाम दूं क्या इसका? ओलिवर नाम देते हैं, चलिए इसका ओलिवर। हेलो हाउ मे आई हेल्प यू और आई एम पाइथन, सॉरी पाइथन एआई असिस्टेंट, और टाइप एग्जिट टू एंड। तो अगर आपकी सारी बातें हो गई है और हमारे असिस्टेंट ने आपको हेल्प कर दिया है
तो फिर आप एग्जिट लिख सकते हो, तो फिर उससे क्या होगा, एंड हो जाएगा ये जो भी चैट चल रही है ना वो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चैटिंग लूप। अब चैटिंग लूप का काम क्या होगा, लूप में चलता रहे चैट ऑब्वियसली। देखो आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा, उसने उसका रिप्लाई दिया, फिर से वो वेट करे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, फिर वो रिप्लाई दे, फिर से आप और क्वेश्चन पूछो, फिर वो रिप्लाई दे। जब तक कि आप उसको एग्जिट नहीं बोल देते तब तक कि वो नहीं रुकेगा, आपसे पूछता जाएगा, वेट करता रहेगा आपके क्वेश्चन का। ये लूप में चलता रहे हर एक क्वेश्चन, इसलिए हम लूप यहाँ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बनानी होगी अलग अलग तरीके से, वो हम देख लेते हैं। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। वाइल लूप में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। वाइल लूप क्यों, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। ओके, कंडीशन पहले क्या होगी, पहले आप यूजर से इनपुट लो। यूजर पहले आपसे पूछे तो सही, उसके बाद आप असिस्ट करो उसे। तो पहले यूजर से इनपुट लो, तो यूजर इनपुट वेरिएबल क्रिएट करियो, जो भी यूजर इनपुट देगा ना वो वाला डाटा यहाँ पर स्टोर होगा इनपुट में। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर इनपुट लिख दिया। उसके बाद ये यूजर है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यू, मतलब जो भी यूजर होगा उसके लिए लिख रही हूँ यू। आप कुछ ना यहाँ पर ऐसे वो भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, इमोजीज टाइप। यूजर वाला इमोजी में यूज कर रही हूँ, ये वाला यूज कर रहे हैं। ओके, ये अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी ग्रे है ये भी ग्रे है इसलिए, पर है वो वहां पर। इसके बाद अब ये यूजर पूछेगा इसलिए ऐसा करके लिखा पाएगा डॉट लोअर। अब देखो यहाँ पे डॉट लोअर की यूज कर रही हूँ। डॉट लोअर का काम हुआ कि यूजर टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना उससे, हमारे असिस्टेंट से, वो भले लोअर केस में पूछे या अपर केस में, वो लोअर केस में कन्वर्ट होकर एक्सेप्ट कर पाए, एरर नहीं बताए, सिर्फ इसलिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोअर मेथड। तो अब ये लूप में चलता रहेगा, यूजर पूछेगा फिर वो जवाब देगा, फिर यूजर पूछेगा फिर जवाब देगा, ऐसे। अब इसके बाद इफ यूजर सेज हेलो और हाय, तो फिर उसको रिप्लाई आना चाहिए। तो अब उसके लिए कोड लिखते हैं हम। इफ की सबसे पहली कंडीशन लग रही है इफ की, ठीक है। अगर यूजर ने हेलो बोला है, अगर यूजर ने हेलो बोला है तो फिर, अगर यूजर ने हेलो बोला है, हेलो कहाँ पर स्टोर होगा, जो यूजर ने बोला है, यूजर इनपुट में ऑब्वियसली। और हाय बोला है, दोनों में से कुछ भी बोला है, और हाउ आर यू भी आप लिख सकते हो, पर चलिए उसके लिए हम अलग से कंडीशन बना लेंगे। इन यूजर इनपुट, अगर यूजर ने हाय या हेलो बोला है यूजर इनपुट में जो डाटा स्टोर हुआ है उसमें, तो फिर आप एक काम करो, बुलवाओ। किससे, हमारे असिस्टेंट से बुलवाओ। क्या बुलवाओगे, रिप्लाई दिलवाओ हमारे यूजर को जो उसने पूछा है उसका। तो हमारा असिस्टेंट बोलेगा हेलो आई एम ओलिवर, हाउ मे आई असिस्ट यू, और असिस्ट यू टुडे, ये भी आप लिख सकते हो। देखो कितना अच्छा से प्रोफेशनल लग रहा है ना, बिल्कुल, है ना, अच्छा लग रहा है। अब हाउ आर यू के लिए आप इसी तरीके से कंडीशन बना सकते हो, कैसे देखते हैं। देखो सिंपल यही कि यही पेस्ट कर दो आप, कोई अलग सा लिखने की जरूरत नहीं है। हेलो की जगह हाउ आर यू लिख देते हैं हम। हाउ आर यू, अगर हाउ आर यू है यूजर इनपुट में, मतलब यूजर ने अगर हाउ आर यू पूछा है, तो फिर आप ये बुलवा दो हमारे असिस्टेंट से। क्या बुलवाओगे, आई एम जस्ट अ कोड। थोड़ा सा फनी सा रिप्लाई हम दिलवा रहे हैं इसलिए, आई एम जस्ट कोड बट आई फील ऑसम हेल्पिंग यू। थोड़ी प्रोफेशनली बना रहे हैं ना इसलिए हम इतना सब लिख रहे हैं, वरना मैं शॉर्ट में भी लिख देती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी। ये भी हमने क्रिएट कर लिया है हमारा। अब इसके बाद एक और, अगर उसने नाम पूछ लिया तो, किसका नाम, हमारे असिस्टेंट का नाम अगर पूछ लिया तो किसी यूजर ने कि व्हाट्स योर नेम, हम पूछते हैं ना एलेक्सा से या फिर सिरी से, वैसे ही उसके लिए भी हम लिख देते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं एलिफ कंडीशन लिख रही हूँ, आप वापस से भी इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिफ में हम लिखेंगे अगर नेम लिखा हुआ है हमारे यूजर इनपुट वाले वेरिएबल में, मतलब यूजर ने पूछा है नेम, तो फिर आप बुलवाओ। किससे, हमारे असिस्टेंट से बुलवाओ, उससे रिप्लाई दिलवाओ हमारे यूजर को कि आई एम ओलिवर योर पाइथन असिस्टेंट और योर पाइथन एआई असिस्टेंट, ये भी हमने बुलवा दिया। उसके बाद अगर यूजर ने टाइम पूछ लिया तो, कि अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, उसका भी हम रिप्लाई दिलवा देते हैं हमारे एआई असिस्टेंट से। एलिफ में अगर किसी यूजर ने टाइम पूछ लिया तो फिर आप टाइम भी बताओ यूजर को, इन यूजर इनपुट। ओके, कोलन के लिख दिया। ये क्यों एरर बता रहा है, अच्छा स्पेस की वजह से बता रहा है। हाँ, अब रिप्लाई दिलवाते हैं हम स्पीक। उसके बाद स्पीक मतलब बुलवाओ आप उससे, ठीक है। क्या बुलवाओगे, करंट टाइम। बट करंट टाइम के लिए ना हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक भी लिखना पड़ेगा, बट पहले करंट टाइम लिख दूँ, वो वाला लॉजिक हम इसी के अंदर लिखेंगे। एक वेरिएबल का नाम है करंट टाइम, ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम है। अब हम यहाँ पर लॉजिक लिखवाते हैं करंट टाइम का, करंट टाइम।
अब देखो करंट टाइम जो भी होगा ना अभी फिलहाल का, वो इस वाले करंट टाइम वाले वेरिएबल में स्टोर होगा और वही वो बोलेगा हमारा असिस्टेंट। अब करंट टाइम कहाँ से फेच होकर आएगा, डेट और टाइम मॉडल से, ठीक है, मॉड्यूल से। करंट टाइम डॉट नाउ, अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसलिए डॉट नाउ वाला मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए पेरेंथेसिस डॉट strftime, और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी हमें बताना होगा। इसे फॉर्मेट आप एक काम करो, जो भी टाइम चल रहा है उसमें पहले आर प्रिंट कराओ, उसके बाद मिनट प्रिंट कराओ और फिर उसके बाद सेकेंड प्रिंट कराओ और इसके बीच में हमें कोलन लगाना होगा। ऐसे करके आप प्रिंट करा दो, तो ये भी हमारा काम हो गया। मतलब हमने टाइम भी बता दिया है हमारे असिस्टेंट को कि ऐसे करके आप टाइम प्रिंट करा दो। तो अब देखिए यहाँ पर टाइम का भी काम हो गया है। अगर आप चाहो तो डेट के लिए भी लिख सकते हो, आपको इंपोर्ट यही करना पड़ेगा, बस डेट के लिए आपको एक अलग सा वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि जहाँ पर वो डेट लिखे। अगर यूजर डेट लिख रहा है तो फिर वो डेट बोल कर भी बता दे और लिख कर भी बता दे। जी हाँ, जब भी हमारा असिस्टेंट रिप्लाई करेगा ना तो टेक्स्ट के फॉर्म में भी आएगा और वो बोल कर भी बताएगा ताकि आसानी रहे यूजर के लिए, बस इसलिए। तो चलिए टाइम का काम भी हो गया। अब हम कैलकुलेट का काम कर लेते हैं। कैलकुलेट का काम क्या होगा, देखो ये एज अ कैलकुलेटर भी काम कर देगा। जी हाँ, आप इसे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोले कर देगा कैलकुलेट। कैसे, एक बार हम उसका लॉजिक भी लिख लेते हैं। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, बस मैंने इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट बन जाए, है ना, आपके लिए भी आसानी रहे और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले आपको एक ही प्रोजेक्ट में, इसीलिए एलिफ फिर से यूज़ कर रहे हैं हम। अगर यूज़र लिख देता है कैलकुलेट तो फिर आप कैलकुलेटर चालू कर दो, स्टार्ट कर दो कैलकुलेट। ओके, अब इन यूजर इनपुट, सिंपल, ओके कोलन। अब इसके बाद ट्राई करो आप, क्या ट्राई करना है आपको, रिजल्ट। जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पर स्टोर होगा इस वाले वेरिएबल में। और इवेल्युएट करो आप। अब देखो क्या स्टोर करा रहे हैं हम, इवेल्युएशन करना है आपको। क्या इवेल्युएशन करना है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, सिंपल, यूजर ने इनपुट दिया उसको रिप्लेस कर दो। काई से रिप्लेस कर दो, जो भी आपने कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकाला है ना उससे आप रिप्लेस कर दो। ओके, और उसके बाद बोलो आप, किससे बोलोगे, जो भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट में ही आंसर स्टोर होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज रिजल्ट, और अब रिजल्ट बुलवा दो। ये डायनेमिक रहेगा ना इसीलिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उस हिसाब से। ओके, ये भी हमारा काम हो गया। और एक्सेप्ट, अगर ये काम नहीं कर पाता है तो, और अगर ये नहीं काम कर पाता है तो फिर ये वाला पार्ट काम करेगा। हाँ, तो फिर आप बोलकर भी बता दो, लिखकर भी बता दो, क्या, सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब हमने पूरा प्रोजेक्ट तो बना लिया हमारा। अब रन करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि सही से काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल करके बता देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर देखना हो कोई सा भी लाइन तो आप देख सकते हो। देखो, पॉज कर लेना जहाँ पर भी रोकना है। अब हम रन करते हैं हमारे कोड को। अब देखो ये ना यूजर से इनपुट मांग रहा है कि मतलब आप पूछो कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओलिवर हेलो आई एम पाइथन एआई असिस्टेंट, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट लिख देना। अभी पूछ रहा है यूजर से कि कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो हम एक एक करके ना सारे कमांड देके देखते हैं कि सही से बोल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। एक बार ना मैं इसकी वॉल्यूम फुल कर देती हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आ पाए। अब मैं इसको बोल रही हूँ हाय, तो देखो हाय का लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है। हेलो आई एम ओलिवर हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, एंटर। Hello. I am Oliver. How may I assist you today? हाँ, सही से बोल रहा है, बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है। और देखो इसने ना लिख कर भी बताया है, हेलो आई एम ओलिवर हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, बोल कर भी बता रहा है, लिख कर भी बता रहा है। अब देखो यहाँ पर ना दोनों काम कर रहा है, सीरी की तरह भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ जो आप वेबसाइट्स पे जाते हो और चैट बोट आता है ना वो लिख कर भी बताता है आपको, तो वो भी काम कर रहा है। 2 in 1 वाला प्रोजेक्ट है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हाउ आर यू लिख के देखते कि क्या बोलता है ये। हाउ आर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये वाला मॉड्यूल को टेस्ट करने में। हाउ आर यू, ओके, सॉरी ये फिर से मांग रहा है क्योंकि हमने हाउ आर यू की स्पेलिंग गलत कर दी है, एंटर। I am just code, but I feel awesome helping you. सही आंसर दिया, ओके। अब मैं से नेम पूछती हूँ इसका कि नेम क्या है आपका, योर नेम। I am Oliver, you Python AI assistant. ओके, आई एम ओलिवर योर पाइथन एआई असिस्टेंट। टाइम पूछ लेते हैं हम कि टाइम क्या हो रहा है अभी। देखिए अभी टाइम हो रहा है 7:18। 7 hours 18 minutes and 26 seconds.
बिल्कुल सही बता रहा है। उसके बाद हम कैलकुलेट करवाते हैं इससे। ठीक है, कैलकुलेट क्या करवाएं हम? चलिए 22 प्लस 11 एंटर। सॉरी, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको इवैल्यूएट क्यों नहीं कर पा रहा है ये? और ये कैलकुलेट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग गलत लिखी है कैलकुलेट की। ठीक है, कैलकुलेट की स्पेलिंग सही करो पहले तो। एक बार डिलीट करके फिर से इसे स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो यू करके लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि आप कुछ पूछो मुझसे, मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए अब हम पूछते हैं इससे। मैं हाई बोल रही हूँ इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाई लिखा है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। एंटर। Hello. I am Oliver. How may I assist you today? सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, और सही जवाब भी दे रहा है। लॉजिक सही काम कर रहा है मतलब। ओके, अब फिर से कुछ कमांड बोल रहा है कि आप मुझसे दूसरी चीज़ें पूछो, मैं उसका जवाब देता हूँ। सो मैं हाउ आर यू पूछती हूँ। ठीक है, हाउ आर यू ओलिवर। I am just code, but I feel awesome helping you. बिल्कुल सही, अच्छा जवाब दिया इसने। नेक्स्ट हम नेम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। I am Oliver, you Python AI assistant. आई एम ओलिवर, योर पाइथन एआई असिस्टेंट। ओके, अब मैं टाइम पूछती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। 7 hours 22 minutes and 7 seconds. जी हाँ, बिल्कुल सही टाइम बता रहा है ये। ओके, अब हम इसे कैलकुलेशन करा के देखते हैं कि कैलकुलेट ये सही से कर पाता है कि नहीं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आपको दिखे इसीलिए। कैलकुलेट आपको लिखना है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना ये सही से जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट लिखा है ना आपने, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद आप इससे कुछ भी कैलकुलेशन करवा लो। 11 प्लस 22 एंटर। This is result 33. अब देखो एक और कैलकुलेशन हम करा के देखते हैं। कैलकुलेट 22 222 डिवाइडेड बाय 33। नाउ एंटर। This is result 6.72727272727272775. ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। डेसिमल वाली वैल्यू भी पूरी बोल के बताई है। बिल्कुल सही से जवाब दे रहा है, मतलब हमारा एआई असिस्टेंट बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अभी मैंने ना सिर्फ थोड़े से ही इसे दिए थे इनपुट। आप और भी इनपुट दे सकते हैं। ये इफ करके या एलिफ करके आप लिख देना उसके लिए लॉजिक, तो फिर उस क्वेश्चंस के लिए भी काम करेगा। अदरवाइज ये दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी फिलहाल काम कर नहीं पाएगा। हमने जितने दिए ना उतने ही काम करेगा। जब चैट जीपीटी भी बना होगा ना, ये गूगल पे भी जो आप वॉइस के फॉर्म में रिप्लाई देता है वो भी बना होगा, ऐसे ही बना रहता है। यूजर ये इनपुट देगा तो इस हिसाब से यही आउटपुट देगा वो। ठीक है, भले 2-3 कंडीशंस लिख देते हैं, जैसे हमने कंडीशन लिखी थी कि हाई में भी वही रिप्लाई दे और हेलो में भी वही रिप्लाई दे, वैसे कंडीशंस लिखी जा सकती है। बट उससे इनपुट तो देना ही पड़ेगा आपको, तभी वो समझेगा, क्योंकि कोड है, अपने आप थोड़ी जवाब दे पाएगा इसलिए। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एआई असिस्टेंट बनाया जाता है, कैसे लॉजिक क्रिएट करा जाता है, कैसे ही कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी जाती है ताकि हमें सारी चीज़ों का कोड नहीं लिखना पड़े, हम इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ। हमने वॉइस का कहाँ कोड लिखा है, हमने लाइब्रेरी यूज़ करी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी। सो वैसे ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। आप शेयर नहीं करते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊंगी आपके लिए और बहुत ईजी लैंग्वेज में लाती हूँ आपके लिए, बट आप शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पर लाऊँ आप बता देना। वैसे एक प्रोजेक्ट मैंने खुद ने डिसाइड कर रखा है, वो तो आने ही वाला है, बट आप और बता देना आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनवाना है, तो फिर उस पर अपलोड करेंगे वीडियो। सो अगर आप मेरा पाइथन का कोर्स फॉलो कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाना आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पोस्ट करना इसका स्क्रीनशॉट और टैग मी, तो आई विल रीपोस्ट योर पोस्ट। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।